हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है स्वच्छ भारत का जो पूरा आंदोलन है, उस सिलसिले में हमें लगा कि यहाँ पर एक उसकी शुरुआत और उसका एक सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तो मैं चाहता था कि ये जो जगह है, आमंत्रित करता हूँ कि मेरे साथ मिलकर इस जगह को साफ करें और फिर बच्चों को यहाँ पे खेलने दें। और बच्चे खेलें तो इतनी अच्छी बात होगी, वो स्वस्थ रहेंगे, जो स्वच्छ रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, सोफी महल से। तो मेरी छोटी सी एक कोशिश है, तो आइए आप मेरे साथ दीजिए। सबसे पहले तो आज के अभियान के बारे में जानना चाहूँगा। सारे सोसाइटी के लोग साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अपनी तरह से हर एक को कोशिश करनी चाहिए, और ये एक छोटी सी जगह है और ये एक छोटी सी कोशिश है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं लेकिन गंदी पड़ी हुई है, तो उसको साफ़ कर दें। तो और ये भी बताना कि स्वच्छता का क्या मतलब है। सिर्फ ये नहीं कि स्वच्छ रहने से फिर आदमी सोचता मेरे को क्या मिलेगा, इंसान तो ये सोचेगा, तो उससे आप स्वस्थ होंगे। अब एक जगह जो गंदी पड़ी हुई है उसमें लोग बच्चे खेल सकते हैं, खेलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, उनका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। तो एक छोटी सी कोशिश है और ऐसी कोशिशें और भी हों। मैं जहाँ तक पहुँच सकता था मैं पहुँचा हूँ। मेरा ज़्यादा काम मैं जो कर रहा हूँ वो अपने कलम से कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत के लिए मैंने एक एंथम भी लिखा है जो अभी आ रहा है, स्वच्छ भारत का इरादा। तो ये एक कोशिश है कि ज़मीन पर जाकर के भी खुद अपने हाथ में झाड़ू उठा के काम करना चाहिए, हर एक को ये दायित्व उठाना चाहिए। तो ये एक प्रयास है और इससे मुझे उम्मीद है कि ये और लोगों को भी प्रेरित करेगा कि उनको अपने आसपास की जो जगह हैं उनको साफ़ रखें, अपने बच्चों को खेलने के मैदान अगर दें, और उससे जो है देश में जो है स्वास्थ्य पनपेगा और एक चेतना आएगी। अच्छा, जब भी आपने सोसाइटी वाले को बुलाया तो उनका क्या रिएक्शन था ये बात? देखिए, अंदर से सब लोग चाहते हैं, जैसे क्या है कि कहते हैं ना कि पहला दिया कौन जलाएगा। लोग सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद वहाँ रुक जाते हैं कि कौन करे, कौन इतना ट्रबल ले। तो कहीं एक छोटी सी किरण अगर आप लोगों को देते हैं तो वो उसको पूरा सूरज बना देते हैं। तो उम्मीद सबके अंदर होती है, अभिलाषा, इच्छा सबके अंदर होती है, तो थोड़ा सा उसमें एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, तो शायद वो मैंने काम किया। अभी आपने कहा कि आपने एक एंथम बनाया, तो 2 लाइन हो जाए अगर ऑडियंस को। हाँ, वो है, वो आप सुन भी सकते हैं, नेट पे भी सुन सकते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा ये बच्चों ने गाया है, तो इसको ज़रूर सुने। और कैलाश खेर जी ने इसके साथ बच्चों के साथ गाया है, तो ये आप चाहें तो नेट पे सुन सकते हैं, और दूरदर्शन वगैरह और चैनल्स पे भी आ रहा है ये। तो ये उसका एक मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, बाकी के ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि देखिए, जिस तरह से हमारी सभ्यता रही है, हमने बहुत ध्यान दिया है कि हम कहते हैं कि मन साफ़ तो फिर क्या सफाई की ज़रूरत है। हमारे देश में ऐसी एक सोच रही है कि अपने मन को साफ़ रखो, मन के दर्पण को सफ़ा कर ले, या मन मैला और तन को धोए, ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के करीब रहते थे तो ये बात सच थी कि मन साफ़ है और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम शहरीकरण होता जा रहा है हमारे देश का, हम आकर एक साथ जुड़कर रह रहे हैं, तो हम कचरा, गंदगी आसपास ही फेंक देते हैं। शायद ये आधुनिक सभ्यता की हमें देन है कि एक तरफ हमें बहुत सी मशीनें दी हैं, बहुत सी हमारे जीवन को सुविधाएं दी हैं, लेकिन साथ साथ ये हमें सीमाएं भी दी हैं, और हमें ये सल्यूशन और ये सोचने पड़ेंगे कि अगर हम शहरों में रहने लगे हैं तो शहरों के साथ साथ रहने की जिम्मेदारी भी निकल के आती है कि, और वो एक उनमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने कूड़ा कचरा जो है उसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं और अपने परिवेश को किस तरह साफ़ रखते हैं। तो ये मन अपना साफ़ ज़रूर रखें, मन के दर्पण को ज़रूर चमका के रखें, लेकिन साथ साथ जो है अपने परिवेश को भी साफ़ रखें, अपने घर को भी साफ़ रखें, अपने आसपास के कॉलोनी को, अपनी गलियों को, अपनी सड़कों को, अपने देश को, उसको भी साफ़ रखें, क्योंकि उसके बिना हम कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। थैंक यू सो मच।